अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं बिल्ली के बारे में कुछ बातें। दुआ कर कर के थक गए हैं, बिल्ली के ये 3 राज जान लो। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र। नाजरीन मोहतरम, अगर आप दुआ कर कर के थक गए हैं लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा होगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि बिल्लियों के 3 ऐसे राज हैं जिन राजों को जो शख्स जान लेता है तो फिर वह दौलत उसके कदमों में होती है। उसे पूरी ज़िंदगी रिस्क और दौलत के हवाले से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है और ना ही कभी इस पर रिस्क की तंगी आती है। फिर उस शख्स को जितनी दौलत की ज़रूरत होती है उसे कहीं ज़्यादा उसको मिल जाती है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करती है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को बहुत पसंद फरमाया है। हमारे दीन इस्लाम में भी कहता है कि बिल्ली एक पाक जानवर है जिसे घर में पाला भी जा सकता है। यहाँ तक कि एक बिल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी। जब भी वह बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के बर्तन को औंधा कर रख देते, यानी कि वह बिल्ली आसानी से पानी पी सके। और जब वह बिल्ली पानी पी कर चली जाया करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी से वज़ू कर लिया करते थे। एक रिवायत यह भी है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नमाज़ पढ़ रही थी तो एक औरत हरीसा पकवान लेकर आई और उस रख कर चली गई। उसके बाद एक बिल्ली आई और उस हरीसे में मुंह मारा और उसको थोड़ा सा खाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब नमाज से फारिग हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस हरीसे को वहीं से खाया जहाँ से बिल्ली खाकर गई थी और फरमाया, बिल्लियाँ तो हमारे घरों में आने जाने वाली और यह पाक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ही बिल्लियों को प्यार करने और उनको ख्याल रखने की वजह ही से बिल्लियों वाला यानी अबू हुरैरा पड़ गया था। अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूक़ात यानी इंसान, जिन्नात और जानवरों में से बिल्ली एक वाहिद मखलूक है जिसकी दी गई दुआ अल्लाह तबारक व तआला रद्द नहीं करता। बिल्ली फिर जिसको भी दुआ दे दे बिल्ली की दी गई दुआ ज़रूर कबूल होती है। प्यारे नाजरीन, बिल्लियों का जो पहला राज है वह यह है कि जो शख्स घर में आने जाने वाली बिल्लियों या मोहल्ले में घूमने फिरने वाली बिल्लियों से प्यार करता है और सिर्फ उनको पानी डाल देता है, यानी उनके लिए पानी का इंतज़ाम कर देता है या घर में आने जाने वाली मोहल्ले में घूमने फिरने वाली के लिए पानी का इंतज़ाम कर देता है, तो उस शख्स पर किसी भी किस्म का जादू अमलियात असर नहीं करता है, क्योंकि ऐसा शख्स जो बिल्लियों के लिए सिर्फ पानी का इंतज़ाम कर देता है, जिन्नात उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। और क्योंकि जिन्नात उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, इसलिए उस शख्स पर ना तो जादू का असर चलता है और ना ही कोई दूसरी सिफली अमल। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बताती चलूँ कि जिन भाइयों पर या बहनों पर जादू या सिफली का अमल हुआ है तो उनसे गुजारिश है कि अपने घरों में बिल्लियाँ पाल ले और उसका ख्याल रखें, जादू टलना शुरू हो जाएगा। बिल्ली का दूसरा राज यह है कि जो शख्स भी बिल्ली को दूध डालना शुरू कर देता है तो ज़िंदगी भर कभी भी उसके घर में बरकत ख़त्म नहीं होती है। ज़िंदगी भर
نہ تو اس پر کبھی تنگ دستی اور نہ ہی کبھی رزق کی تنگی آئے گی، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی رہے گی۔ جبکہ بلی کا تیسرا راز یہ ہے کہ جو شخص بھی بلی کو گوشت یا پھر چھچڑے ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت جلد دولت مند ہو جاتا ہے۔ بلی کی پسندیدہ خوراک گوشت اور چھچڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو بھی شخص بلیوں کو گوشت یا چھچڑے ڈال دیتا ہے تو بلی اس شخص سے خوش ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ جیسے اس شخص نے مجھے میری پسندیدہ ترین غذا دی ہے، اللہ تو بھی اسے اس کی پسندیدہ چیز عطا فرما دے۔ پیارے ناظرین، ایک روایت یہ ہے کہ روزانہ عصر کے بعد فرشتے آ کر ہر جانور سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ تو بلی جس گھر میں رہتی ہے یا جو بلیوں کو پالتے ہیں تو ہر روز عصر کے فرشتے اس سے جب دریافت کرتے ہیں کہ بتا تیرے مالک نے تجھے کیا دیا، کیا کھلایا، تو بلی اس کے لیے دعا کرتی ہے اور فرشتے وہ دعا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بندے پر اپنا رحم فرمانا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دینا۔ اللہ حافظ۔